नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और तत्पश्चात इस वीडियो को शेयर करें। लाइक तो तुरंत ही कर दें। साथ में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को अनुग्रहित करें पत्रम पुष्पम से। आज मोदी जी एथेंस से चलकर, ग्रीस से चलकर सीधे पहुंच गए बेंगलोर इसरो के हेडक्वार्टर में। और इसरो के हेडक्वार्टर में उन्होंने जो वैज्ञानिक थे जिनके प्रयास से यह चंद्रयान 3 का पूरा मिशन सफल हुआ, उनसे उन्होंने साक्षात्कार किया, उनसे बातचीत की और एक भाषण दिया। और उस भाषण में जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग पॉइंट्स थे उनका नामकरण किया। और उनका नामकरण किया उन्होंने चंद्रयान 2 जहां पर उतरा था और जो प्रयास असफल रहा था उसका नामकरण किया तिरंगा पॉइंट, और जो प्रयास सफल रहा था उसका नामकरण किया शिव शक्ति पॉइंट। अब देखिए साहब, हमारे पूरे के पूरे पंचमक्कार क्लास में, जिसको कुछ लोग लिबरल, मार्क्सिस्ट, मिशनरी, मैकॉले और पता नहीं क्या क्या, मुल्ला भी शामिल है उसमें, ये बोलते हैं जो पंचमक्कार हैं 5 M's, उसमें तो पूरी तरह से हाहाकार मच गया जी। उसी प्रकार का हाहाकार आपको ध्यान है जब रामायण में, रामचरितमानस में विशेष प्रसंग आता है कि जब दक्ष प्रजापति के यहाँ शिव जी का अपमान हुआ था तो वहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मच गया था। माता सती ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था अग्नि में कूदकर। और उसके बाद आपको ध्यान है कि फिर वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति के सिर को कटवा दिया था शिव जी ने। और फिर तांडव नृत्य की स्थिति आ गई थी, तब बड़े मुश्किल से उनको संभाला गया था। और उस समय चंद्रमा ने शिव जी की आराधना करके उनके मस्तक पर अपना स्थान प्राप्त किया था। कैसे किया था आपको पता है ना? जो कहते हैं कि जो हमारे पंचमक्कार लोग लगातार इस चीज़ की आलोचना कर रहे हैं कि भाई ये नाम शिव शक्ति कैसे रख दिया, तो भाई एक अभी मैंने इंटरव्यू देखा कांग्रेसी का, उसको ये पूछ रहे थे इंटरव्यू में कि भाई आप इस शिव शक्ति पर क्यों आप किसी प्रकार का आप आलोचना कर रहे हो? आपने तो चंद्रयान 1 वाले पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट रख दिया था, जवाहर पॉइंट रख दिया था। तो उन्होंने कहा अरे नेहरू जी की तुलना कोई शिव जी से हो सकती है क्या? कहाँ नेहरू जी और कहाँ हमारे छोटे मोटे शिव जी? और ये तो उनको तो अधिकार प्राप्त था, वो तो एंटाइटल्ड लोग थे, वो तो फैमिली के लोग थे। आखिरकार इस भारत का नाम उन्होंने नेहरूस्तान नहीं किया, यह ही आप कम क्यों समझते हैं? इस भारत को तो नेहरूस्तान ही कहना चाहिए या जवाहर स्थान कह देना चाहिए, अधिक से अधिक इसको इंदिरा स्थान कह देना चाहिए। कारण आपको पता है? आपसे क्विज क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी बताइएगा। पहले ये बताइए कि भारत का जो उत्तरी, सबसे अधिक उत्तर में जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? फिर बताइएगा कि भारत का जो सबसे अधिक दक्षिण वाला पॉइंट है उसका नाम क्या है? मैं बाकी आपके स्टेडियम नहीं पूछ रहा, और यदि आप अभी तक नहीं बता पाए हैं तो मैं ही बता देता हूँ। वैसे तो आपने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी सुने होंगे, इंदिरा स्टेडियम भी सुने होंगे, तथा पता नहीं कितने सुने होंगे, जवाहर इंदिरा, जवाहर इंदिरा, जवाहर इंदिरा, राजीव गांधी इत्यादि इत्यादि। वैसे एक संजय स्टेडियम भी है। आपसे ये भी पूछता हूँ, कमेंट्स में बता दीजिएगा कि वो संजय स्टेडियम कहाँ है, राजस्थान में ही किसी स्थान पर है। तो सबसे अधिक नॉर्दर्न मोस्ट, यानी उत्तर में, जो सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कोल। और ये जो इंदिरा कोल है ये सियाचिन के जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर स्थित है, उसका नाम रखा गया है इंदिरा कोल। चलिए हम मान लेते हैं, क्योंकि जो वो पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ था सियाचिन को जीतने का, वो इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ था, उसका नाम इंदिरा कोल रखा गया। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, इंदिरा जी ने किया, इंदिरा कोल रख दिया गया नाम, ठीक है।
उनके जीते जी रखा गया था संभवतः। फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है साहब, पता है आपको? यदि आपने अब तक लिख दिया होगा तो ठीक है, नहीं बता देता हूँ। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट कहाँ है साहब? वो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है मलक्का स्ट्रेट्स वाला, मलक्का स्ट्रेट के जस्ट ऊपर वो है इंदिरा पॉइंट। तो अब भारत जो है उसको इस समय आप इंदिरा स्थान कह सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा भारत जो है वो इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट के बीच में स्थित है। और ऐसे में यदि मोदी जी इस पूरे नैरेटिव से बाहर जाते हैं और किसी भी स्थान का नामकरण इंदिरा और राजीव और जवाहरलाल नेहरू के अलावा करते हैं तो ये घोर अपराध करते हैं। अब चंद्रमा का और शिव जी का तो देखिए बहुत पुराना रिश्ता है। आपको पता है कि चंद्रमा का जो पूरा का पूरा इतिहास है कि भाई चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर स्थान दिया है। क्यों दिया है? इसके कई एक्सप्लेनेशंस हैं। वो कहते हैं कि साहब की वो करुणावश दिया है। ये वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर्शंकर रूपिणो यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। यानी अपूर्ण चंद्रमा को, वक्र चंद्रमा को भी उन्होंने अपने मस्तक पर स्थान देकर उसको सुशोभित कर दिया, उसको अपने आभूषण की तरह धारण कर लिया। ये अलग बात है कि चंद्रमा उनको शीतलता प्रदान करता है और उन्होंने पूरी सृष्टि के बचाव के लिए उन्होंने हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया। उससे जो गर्मी उत्पन्न होती है उसको चंद्रमा शीतल भी करता है। लेकिन अपूर्ण चंद्र की यदि कहीं पर स्थापना है शीर्ष पर तो वो शिव जी के मस्तक में है। तो यदि चंद्रमा पर शिव जी के नाम से और शिव के साथ भवानी यानी शक्ति के नाम से भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ये मैंने दो श्लोकों का मिक्स कर दिया। तो भवानी और शंकर के दोनों के नाम से, शिव शक्ति के नाम से यदि मोदी जी ने नामकरण कर दिया तो हमारा पंचमक्कार तत्व जो है वो इतना क्यों रो रहा है? उसके रोने का कारण यही है कि भाई कैसे आप चंद्रमा को भारत की प्राचीन परंपरा के साथ में मिलाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे तो पूरे भारतवर्ष को अपने अतीत पर गौरव होने लगेगा, और यदि भारतवर्ष को अपने अतीत पर गौरव होने लगेगा तो फिर इंदिरा स्थान का क्या होगा? वो भारत जो इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट के बीच में अवस्थित है, उसके लिए कोई श्लोक की रचना कर देते। यदि थोड़े बहुत भी विद्वान होते हमारे कांग्रेस वाले तो निश्चित रूप से वो कर देते। जैसे है ना कि आप उत्तरम यदि समुद्रस्य, तो वो कहते हैं कि दक्षिणम यत् इंदिरा पॉइंट उत्तरम, दक्षिणम यत् इंदिरा पॉइंट उत्तरम यत् इंदिरा कोल, उल्टा कर दो कि दक्षिणम यत् इंदिरा कोल उत्तरम यत् इंदिरा पॉइंट, वो उसके बीच में जो है उसको भारत कहते हैं। इस प्रकार के आप कह देते और इंदिरा पुराण भी बना लेते और इंदिरा पुराण की रचना करके कर सकते थे। अब ऐसा है पंचमक्कारों, तुम्हारे भाग्य में केवल रोना लिखा हुआ है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसको तुम लोगों ने ही 2013 में फंड डिनाई किए थे, उसके फंड रोके थे। अगर नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्या काम है, क्या करेंगे चांद पे जाके? चांद पे जाके तो बल्कि हमारे जो भाई लोग हैं, भाईजान लोग हैं, उनको जो है वो व्यथा होगी, उनको अपमानित, उनको अपमान होगा। वो कहेंगे देखिए साहब कि ऐसा एक टुकड़ा जिसको ये लोग कहते हैं कि ज़मीन का है, लेकिन वो टुकड़ा है जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे नबी हुजूर ने, उस पर ये जाकर वहाँ पर लैंड कर रहे हो, उसको एक साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से जो है एक अपमान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं ये लोग बाग जो है इसको हेट स्पीच पे ना ले लें। ये शिव शक्ति वाला जो मामला है, हो सकता है क्योंकि आजकल जो एक्सपेंसिव डेफिनेशन चल रही है ना, उसमें वो आ भी सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, रवीश कुमार से लेकर और आरफा से लेकर और सायमा से लेकर और जुबैर पंक्चर वाले से लेकर जितने भी कांग्रेसी हैं उनको सबको समाहित करते हुए भाइयों,
आप लोगों से एक ही सुझाव दे सकता हूँ आप लोगों को, और वो ये है कि हर हर महादेव बोलो और हर हर महादेव बोल के खुश रहो। और अवधरदानी है भोले शंकर, तुम लोगों को भी आशीर्वाद दे देंगे। उन्होंने तो रावण तक को आशीर्वाद दे दिया था, उन्होंने तो भस्मासुर तक को आशीर्वाद दे दिया था भाई, तो तुम लोगों को भी आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन तपस्या तो करो भाई कुछ। अब शिव जी को आप जो है वो उल्टी पुल्टी बात कहोगे तब तो कैसे काम चलेगा। भारत तो शिव जी का ही है। आप जानते हैं कि शिवलिंग जो है वो ब्रह्म का जो अनंत रूप है उसी का प्रतीक है। जड़ और चेतन के बीच का वह पुल है, वह जोड़ है, लेकिन तुम्हारी समझ में ना आएगा, तुम तो यूं ही चिल्लाते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।